हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशता। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, बीरवा एमएलए की हुकूमत को वार्निंग। दूध पथरी बंद पर एमएलए का फूटा गुस्सा। दिल्ली में धरना देने की दी धमकी। जल्द से जल्द खोला जाए दूध पथरी, कहा एमएलए ने। हजारों लोग आमदनी से महरूम। एमएलए बड़गाम के बीरवा से रुकने असेंबली सैफुद्दीन बट ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद बंद पड़ा टूरिस्ट स्पॉट दूध पथरी को आज तक नहीं खोला गया। उन्होंने कहा कि हजारों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए दूध पथरी पर मुनहसर हैं और लंबे वक्त से बंदिश ने इलाके की मईशत पर बुरा असर डाला है। बट ने वार्निंग दी कि अगर हुकूमत ने जल्द दूध पथरी नहीं खोला तो वो सड़क पर उतरेंगे और दिल्ली में वजीर दाखिला के दफ्तर के सामने धरना देने के लिए भी तैयार है। लगाती है, मगर जितनी कोशिशें की, मैंने चीफ मिनिस्टर से 2 बार फ़ोन करवाया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। वहाँ से इन्होंने ये एक इजी मसला समझाया, सिक्योरिटी रीजंस। जब तक कश्मीरी ख़त्म हो गया, सिक्योरिटी रीजंस। अरे क्या सिक्योरिटी रीजंस? इसमें कौन सा सिक्योरिटी? चाय वाला एक रोज़ी कमाएगा। आप वो लोग बोलते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है हम विकास कर रहे हैं कश्मीरियों का, हम कश्मीरियों को इकनॉमिकली, ये सीधा क्यों नहीं बोलते थे हम इकनॉमिकली आपको ख़त्म करना चाहते हैं? क्योंकि अब तो हद हो गया। मैं अब उन लोगों को लेकर जिनने मुझे वोट डाले, उनको मैंने कभी नोट किया, अगर मैं उनको नौकरियां भी नहीं दे सकता हूं, मगर अपना रोज़गार कमा रहे थे तो उसमें भी अगर मैं उनको काम ना आऊं तो मेरे लिए मैं इस्तीफ़ा तक पहुंचा हूं। जब मैं देखता हूं उन गरीब चाय वाले, घोड़े वाले, होटल वाले की हालत, बैंक का इंटरेस्ट है, गाड़ी वालों को बैंक का लोन लिया है, एक साइड से उनको बैंक पीछे, एक साइड से छोटे छोटे बच्चे जो पाल नहीं रहे हैं। मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिन्नतें कर रहा हूँ। आपको एक बार फिर बता दें, बडगाम के बीरवा से रुकने असेंबली सैफुद्दीन बट ने हुकूमत पर सख्त तनकीद की है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद बंद पड़ा टूरिस्ट स्पॉट दूध पथरी को आज तक नहीं खोला गया। उन्होंने कहा कि हजारों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए दूध पथरी पर मुनहसर हैं और लंबे वक्त से बंदिश ने इलाके की मईशत पर बुरा असर डाला है। बट ने वार्निंग दी कि अगर हुकूमत ने जल्द दूध पथरी नहीं खोला तो वो सड़क पर उतरेंगे और दिल्ली में वजीर दाखिला के दफ्तर के सामने धरना देने के लिए भी तैयार है। तफसीलात के लिए हमारे साथ नूरुल अमीन बडगाम से जुड़ चुके हैं। नूर, जानना चाहेंगे बडगाम के बीरवा से रुकने असेंबली जो सैफुद्दीन बट है, उनने किस सिलसिले में हुकूमत के पर सख्त तनकीद का इजहार किया है? जी फरिश्ता, सबसे पहले यहाँ पर करेक्ट कर, नूर, जानना चाहेंगे बडगाम के बीरवा से रुकने असेंबली जो है सैफुद्दीन बट, उन्होंने हुकूमत पर किस सिलसिले में तनकीद का इजहार किया है? जी फरिश्ता, सबसे पहले करेक्ट करना चाहेंगे, यहाँ पर सैफुद्दीन बट एमएलए खान साहब है, जो कि दूध पथरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिला बडगाम की, वो खान साहब तहसील में पड़ती है, जो कि अलग एक असेंबली सेगमेंट भी है। और यहाँ के रुकने असेंबली, खान साहब के रुकने असेंबली सैफुद्दीन, एडवोकेट सैफुद्दीन बट ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि अगर दूध पथरी को नहीं खोला गया तो वो मजबूर हो जाएंगे, वो दिल्ली में धरना देंगे, दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे। आपको याद दिला दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है मुख्तलिफ मकामात को बंद किया गया था, जिसमें दूध पथरी जो कि एक मकबूल तरीन जगह है जिला बडगाम की, इसको भी एहतियाती तौर बंद किया गया था, सिक्योरिटी रीजन के लिए इसको बंद किया गया था। और तब से लेकर आज तक की अगर हम बात करेंगे, कई दफा जो है ये भी कहा गया कि दूध पथरी को अब खोला जाएगा, लेकिन अभी तक वो दूध पथरी के खोलने के इम्कान नजर नहीं आ रहे हैं। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे, क्योंकि खान साहब असेंबली सेगमेंट जो है यहाँ पर सियासत भी कभी कभार जो है गर्म हो जाती है दूध पथरी को लेकर, तो उस सिलसिले में लोगों के साथ काफी वादे किए गए, चाहे इस वक्त प्रेजेंट एमएलए सैफुद्दीन बट है या एक्स एमएलए हकीम मोहम्मद यासीन है, इन्होंने आश्वासन दिया था लोगों को कि कुछ दिनों में जो है दूध पथरी खुलेगी। लेकिन तो नूर, अगर हम बात करें दूध पथरी जो इलाका है उस पर कितनी लोगों की रोजी रोटी मुनहसर है, ये जानना चाहेंगे? जी फरिश्ता, अगर हम बात करेंगे दूध पथरी के आसपास जितने भी गांव हैं, तकरीबन 11 ऐसे गांव हैं
जहां पर हजारों ऐसे कुंबे हैं जो दूध पथरी पे दारोमदार, जिनकी मईशत दूध पथरी पे दारोमदार रखती थी, और साथ साथ में उन्होंने बैंक से कर्जा भी लिया है, लोन लिया है, मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं इंस्टॉल किए हैं, एटीवीज खरीदे हैं या होटल्स बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अब वो EMI भी नहीं भर पाते हैं, जो कि हर वक्त वो शिकायत करते हैं। तो इसी तनाजुर में जो है सैफुद्दीन भट्ट जो कि MLA खान साहब है, उन्होंने अब ये कहा है कि अगर इंतजामिया की जानिब से दूध पथरी की तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी, अगर इसको खोलने की जो है यहाँ पर कड़ी नहीं खोली जाएगी, तो वो मजबूर हो जाएंगे कि वो दिल्ली में धरना देगा, दिल्ली में। तो आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे नूर कि सैफुद्दीन भट्ट ने क्या कुछ वार्निंग दी है कि अगर हुकूमत ने जल्द दूध पथरी नहीं खोला तो वो क्या करेंगे? जी फरिश्ता, अगर सैफुद्दीन भट्ट की जब हम बात करते हैं, जो MLA खान साहब है, उन्होंने कहा कि अगर दूध पथरी को नहीं खोला गया तो वो जितने भी उनके वोटर्स हैं, यानी कि हम खान साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की बात करेंगे जिन्होंने उनका साथ दिया, जिन्होंने उसका समर्थन किया, तो वो उन लोगों के साथ जो है प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे। और उन्होंने फिलहाल जो है ये धमकी दिया है कि अगर दूध पथरी को नहीं खोला गया तो वो दिल्ली में धरना देगा, दिल्ली में जो है प्रदर्शन करेगा। और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर नौबत पहुंची तो वो इस्तीफा भी दे सकता है। जी, और अगर हम देखें कितना कुछ असर पड़ रहा है इलाके के लोगों को भी इसके बंद होने से, दूध पथरी को, साथ में अगर हम देखेंगे टूरिस्ट जो फ्लो है, जो टूरिस्ट रश है, वो कैसा अभी देखने को मिल रहा है, इसकी बंदिश कैसी है, ये जानना चाहेंगे। जी फरिश्ता, अगर हम बात करेंगे हाल ही में जो टूरिज्म के मामले में एक स्टैटिस्टिक का रिकॉर्ड सामने आया, उसमें ये कहा गया कि तकरीबन 95% जो है जम्मू कश्मीर के टूरिज्म में ड्रॉप हुआ है, फॉल आउट हुआ है। लेकिन अगर हम बडगाम की बात करेंगे, 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पर है, दूध पथरी, तोसा मैदान और जूसमर्ग, तीनों के तीनों बंद है। जीरो टूरिज्म इस वक्त बडगाम में देखने को मिलेगा क्योंकि तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद है। और ओवरऑल अगर हम यहाँ के मकामी लोगों की बात करेंगे, खासतौर पर जो दूध पथरी के आसपास, जूसमर्ग के आसपास या तोसा मैदान के आसपास गाँव है, वहाँ के लोग जो है इन्हीं टूरिज्म डेस्टिनेशन से अपनी रोजी रोटी हासिल करते थे। और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद होने की वजह से जो है अब कहीं ना कहीं यहाँ की माइशियत, यहाँ की इकोनॉमी पे काफी असर देखने को मिल रहा है। और साथ साथ में लोगों को कर्जा भी बैंक का चढ़ा था, तो वो कर्जा भी आप भरपा नहीं कर पाते हैं, EMI के लिए उनके पास किस्त नहीं है, तो हालात जो है कशीदा होते जा रहे हैं। और इकोनॉमिकली अगर हम देखेंगे, ये सोसाइटी अब बहुत ज्यादा पीछे जा रही है जो टूरिज्म के साथ वाबस्तगी रखती थी। जी चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन। कौमी शाहराह की बंदिश से परेशान मुसाफिरों के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने बड़ी राहत दी है। बडगाम रेलवे स्टेशन से कटरा तक खास रेल सर्विस का आगाज किया गया है। ये रेल सर्विस 15 दिनों के लिए शुरू की गई है। बडगाम से ये ट्रेन सुबह 8:30 बजे निकली और कटरा स्टेशन 1:30 बजे पहुंची। वहीं कटरा से ये ट्रेन 1:45 पर रवाना हुई। मुसाफिरों ने इस पहल को काबिल तारीफ करार दिया और कहा कि हाईवे की बंदिश की वजह से जो मुश्किलात दरपेश थी, अब ये रेल सफर उन्हें आसानी और सहूलत देगा। मगर अब ये स्पेशल ट्रेन जाती है बराबर कटरा तक, तो इससे बहुत सहूलियत मिल सकती है स्टूडेंट्स के लिए और बाकी के लिए। बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि वैसे एक दिन लगता था बाय रोड, ऐसे 3-4 घंटे में इंसान घर पहुंचता ही रहता है। तो और बहुत सहूलियत पहुंचेगी इधर स्टूडेंट्स को भी, लोकल्स को भी, और ट्रेडिंग में भी बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे आपको एक बार फिर बता दें, कौमी शाहराह की बंदिश से परेशान मुसाफिरों के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने बड़ी राहत दी है। बडगाम रेलवे स्टेशन से कटरा तक खास रेल सर्विस का आगाज किया गया है। ये रेल सर्विस 15 दिनों के लिए शुरू की गई है। बडगाम से ये ट्रेन सुबह 8:30 बजे निकली और कटरा स्टेशन पर 1:30 बजे पहुंची। वहीं कटरा से ये ट्रेन 1:45 पर रवाना हुई। मुसाफिरों ने इस पहल को काबिल तारीफ करार दिया और कहा कि हाईवे की बंदिश की वजह से जो मुश्किलात दरपेश थी, अब ये रेल सफर उन्हें आसानी और सहूलत देगा। कौमी शाहराह की बंदिश से परेशान मुसाफिरों के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने बड़ी राहत दी है। बडगाम रेलवे स्टेशन से कटरा तक खास रेल सर्विस का आगाज किया गया है। आपको बता दें, ये रेल सर्विस 15 दिनों के लिए शुरू की गई है
और बड़गाम से ये ट्रेन सुबह 8:30 बजे निकली और कटरा स्टेशन पर 1:30 बजे पहुंची। वहीं कटरा से ये ट्रेन 1:45 पर रवाना हुई। मुसाफिरों ने इस पहल को काबिल तारीफ करार दिया और कहा कि हाईवे की बंदिश की वजह से जो मुश्किलात दरपेश थी, अब ये रेल सफर उन्हें आसानी और सहूलत देगा। तफसीलात के लिए हमारे साथ शुभम शर्मा जुड़ चुके हैं। शुभम, जानना चाहेंगे कि कौमी शहरा पर जो बंदिशें थी उसके हवाले से अब ट्रेन सर्विस जो है वो शुरू कर दी गई है, तो मुसाफिरों को कितनी राहत मिली है, इसके हवाले से क्या कुछ तफसीलात है, जानना चाहेंगे। आपको बताऊं तो आप इस समय सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं, गाड़ी जो कटरा से बनिहाल तक के लिए चल रही थी वो गाड़ी अब कटरा स्टेशन को पार करती हुई तस्वीरें आप इस समय सीधे दिख रहे हैं हम आता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से। हालांकि पहला दिन था, अपने समय से जरूर गाड़ी 10 मिनट देरी से रवाना हुई है, पर साउथ से गाड़ी जो है राइट टाइम चलाया जाएगा। कई सारे यात्री हैं, कई सारे लोग हैं जो आज इस गाड़ी में बैठकर बनिहाल तक का सफर तय करेंगे, क्योंकि जहां एक और रोड की बात करें तो रोड पूरी तरीके से अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग दुरुस्त नहीं हो पाया है, पर उसके बीच ये गाड़ी कहीं ना कहीं रामबन के तौर पर साबित हो रही है। यहाँ पे जब लोगों से हमारी बातचीत हुई तो लोगों ने भारतीय रेलवे का, खास तौर से इंडियन रेलवे का शुक्रिया भी किया, क्योंकि यहाँ एक और सफर का बात करें तो सफर जरूर टाइम भी कम हुआ और मात्र 30 रुपए का किराया रखा गया है कटरा से बनिहाल तक का, और एक लोगों के लिए काफी बड़ी सहूलियत जो है भारतीय रेलवे के द्वारा दी जा रही है। शुभम, जानना चाहेंगे ये जो ट्रेन है ये बड़गाम से कितने बजे निकली है और कटरा किस वक्त पे फिर पहुंची और फिर वापस कब रवाना हुई? देखिए, मैं आपको बताऊं तो जो पहली गाड़ी बनिहाल और बड़गाम के बीच में चली थी वो 8 बजे के करीब कटरा बनिहाल स्टेशन से चली थी, माफ कीजिएगा बड़गाम स्टेशन से चली थी, और ये गाड़ी जब कटरा तक के लिए आई है वो बनिहाल स्टेशन से चलेगी, यानी कि कटरा और बनिहाल तक के बीच में गाड़ी चलेगी। सुबह रोजाना 11 बजे गाड़ी बनिहाल स्टेशन से चलेगी, 1:30 बजे कटरा में पहुंचेगी और इसी तरीके से 1:45 में निकलकर शाम को 4 बजे के आसपास बनिहाल स्टेशन पर जाकर रुकेगी और वहां पे यात्रियों को इस गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी वहां पर जो लगी अभी उसमें बैठकर बड़गाम तक का और कितने दिन के लिए ये चलाई जा रही है जो ये सर्विस है? देखिए, बिल्कुल इससे पहले इस गाड़ी को 5 दिन के लिए चलाया गया था, तो सिर्फ संगलतान तक चल रही थी, पर अब ये गाड़ी जो है इसे बनिहाल तक चलाया जा रहा है और आज से लेकर 3 अक्टूबर तक यानी कि 15 दिन के लिए इस गाड़ी को शुरुआत की गई है। जी, तो मुसाफिरों ने क्या कुछ कहा है इस पहल के बारे में? बिल्कुल, देखिए यात्रियों ने काफी ज्यादा शुक्रिया भी किया, खासतौर से मरकजी सरकार का भी शुक्रिया किया और नॉर्दर्न रेलवे का भी शुक्रिया किया, कि उन्होंने कहा कि जहां एक और रोड कनेक्टिविटी नहीं है और वहीं ये गाड़ी जो है वो काफी ज्यादा लाभदायक लोगों के लिए साबित हो रही है। खासतौर से कुछ लोग थे जो दिल्ली से जम्मू तक आए हुए थे पर जम्मू से आगे नहीं जा पा रहे थे, वो कटरा में पहुंचे और कटरा से इस गाड़ी में बैठ के जब वो जा रहे थे तो काफी खुश थे, क्योंकि परिवार वालों के साथ पिछले कई दिनों से जम्मू में रुकना पड़ रहा था, गाड़ियां नहीं चल रही थी और इसी बीच ये गाड़ी कहीं ना काफी ज्यादा लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी साबित हो रही है। और आखिर में शुभम, ये जानना चाहेंगे कि कुल कितने घंटों का सफर होता है इस ट्रेन के हवाले से जो श्रीनगर से ये कटरा तक पहुंचती है, ये जानना चाहेंगे। देखो, बनिहाल तक की अगर मैं बात करूं तो बनिहाल से कटरा के बीच लगभग 2.5 घंटे के अंदर इस गाड़ी ने सफर को तय किया है और इसी तर्ज पर अगर वापसी की भी बात करूं तो 2.5 से 3 घंटे में बनिहाल पहुंच जाएगी। बनिहाल से अलग अलग समय पर ऑलरेडी पहले ही कई सालों से गाड़ियां वहां पर चल रही है, क्योंकि वहां पर कुछ लग्जरी डीएमयू भी चलती है और कुछ इसी तरीके की नॉन लग्जरी डीएमयू भी चलती है। अब यात्रियों पे, लोगों पे डिपेंड करता है कि वो बनिहाल से आगे कौन सी गाड़ी में जाना ज्यादा उचित समझते हैं, पर हाँ, कटरा और बनिहाल तक का सफर लगभग 2.25 घंटे के अंदर इस गाड़ी के माध्यम से तय हो जाएगा। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभम। बड़गाम से कटरा के लिए शुरू हुई ट्रेन का बानिहाल, खारी और संगलदान में भी स्टॉप है। ट्रेन में मुसाफिरों की भारी भीड़ रही और लोगों ने रेलवे का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने मांग की है कि कटरा बड़गाम के दरमियान रेगुलर ट्रेन भी चलाई जाए। हालांकि रेलवे अफसरान का कहना है कि ये सर्विस फिलहाल 3 अक्टूबर तक जारी रहेगी। के लिए और जनता के लिए सोचा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कहते हैं कि श्रीनगर से कटरा के लिए जो रेल छोड़ी है 3 तारीख तक ये छोड़ी है, 15 दिन के, हम कहे 3 छोड़कर ये परमानेंट ही की जाए, जम्मू के लिए भी की जाए। तो रेलवे का हम शुक्रिया अदा करते हैं। रेलवे बहुत कुछ सोचती है लेकिन हम लोग आगे नहीं आते हैं। आज हम आगे आए, मीडिया के सामने बोल रहे हैं
कि ये हमारे लिए बहुत सहूलत है। अगर रेलवे स्टेशन बन गया जम्मू से श्रीनगर तो गाड़ियाँ क्यों नहीं। हम राजस्थान से हैं, बहुत दिनों से इधर फंसे हुए थे बारिश की वजह से। अब हम जा रहे हैं राजस्थान, यहाँ से जाएंगे बनियाल से कटरा जाएंगे, कटरा से राजस्थान जाएंगे। और सरकार ने बहुत अच्छा सुविधा बनाया है गरीबों के लिए, रेलवे ने, और सस्ता किराया है। बस में 400 रुपये किराया है, सोमो में 600-700 रुपये किराया है, इसलिए 30 रुपये किराया दे के रेलवे से जा रहे हैं। रेलवे का मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। जो है एक ट्रेन जो है आप ये लागू की गई है 15 दिन के लिए। उसके लिए क्या है कि ये यहाँ से जम्मू के लिए सबसे बढ़िया ये सुविधा है कि जो किराया है उसके लिए काफ़ी बेनिफिट पैसेंजरों को मिल रहा है। मैं मौजूद हूँ बनिहाल रेलवे स्टेशन में, जो रेलवे ने कदम आज उठाया कि आज 19 तारीख से जो है बडगाम से लेकर कटरा तक भारतीय रेल चलेगी। जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह में लगातार जो लैंडस्लाइड की वजह से, जामिंग की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे पैसेंजर सफ़र करते हैं या टूरिस्ट आता है, यहाँ कश्मीर के अलग रियासतों से कश्मीर में आना चाहते हैं या कश्मीर के लोग बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए जो हाईवे के ऊपर दिक्कत हुई लगातार पिछले 1 महीने से, उसको देखते हुए इंडियन रेलवे ने एक अच्छा फैसला लिया कि आज से जो है बडगाम से कटरा तक पैसेंजर ट्रेन चलेगी, जो सुबह 7:45 बजे जो है बडगाम से निकलेगी और 10:45 तक यहाँ बनिहाल रेलवे स्टेशन में पहुँचेगी और 1:30 बजे वो कटरा पर पहुँचेगी और 3 बजे कटरा से वापस वो जाएगी और श्रीनगर की तरफ रवाना होगी। इसको लेकर लोगों में काफ़ी खुशी है और लोगों ने CJNK के लद्दाख से बात करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे का शुक्रिया अदा किया। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के लोगों का और जम्मू कश्मीर के बाहर से जो लोग आते हैं, सफ़र करते हैं हाईवे के ऊपर, उनका ख्याल रखते हुए आज जो ट्रेन चलाई, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसेंजरों को फ़ायदा होने वाला है। एक तो टाइम बचेगा, दूसरा बनिहाल से कटरा तक जो है 30 रुपये में वो अपना सफ़र तय करेंगे। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया के लिए बनिहाल रेलवे स्टेशन से। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर उधमपुर के जाखैनी इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया। पेट्रोल से भरे टैंकर में तेज धूप की वजह से उबाल आ गया, लेकिन पुलिस और फायर सर्विस ने फौरन टैंकर को बाकी गाड़ियों से अलग करके हालात काबू में कर लिए। ड्राइवर के मुताबिक टैंकर पिछले 3 दिन से फंसा हुआ था और तेज गर्मी ने खतरा बढ़ा दिया था। फिलहाल हाईवे पर ट्रैफिक आरामदेह तरीके से चल रहा है और हालात मुकम्मल तौर पर काबू में है। राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा जो है वो टला और जिस तरह से बता दूं कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय जाम की काफी स्थिति बनी हुई है और इसी बीच अगर बात की जाए तो पेट्रोल से लदा हुआ एक टैंकर जो कि घाटी की ओर जा रहा था और अचानक क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है जिस वजह से पेट्रोल जो है वो उबाल मारना शुरू हुआ और आग का खतरा बना हुआ था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे एक तरफ किया, पूरी लाइनें से अलग किया और उसके बाद अलग लाकर अब फायर सर्विस की गाड़ियां जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं और ये टैंकर जो है जम्मू से घाटी की ओर जा रहा था। टैंकर नंबर जो है एक बार फिर बता दूं आपको, JK02C7439 टैंकर नंबर है। ये जो है वो जम्मू से घाटी की ओर जा रहा था और इसमें पेट्रोल जो है वो भरा हुआ है और जिस वजह से टैंक, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है और नेशनल हाईवे पे काफी देर से एक लोग खड़े हैं, धूप होने की वजह से चैम्बर जो है वो गर्म हो गए और जिस वजह से पेट्रोल जो है उबलना शुरू हो गया और बाहर निकलना शुरू हो गया, जिसके बाद यहाँ पर जो एक बड़ा खतरा था वो टल गया और यहाँ कहीं ना कहीं अब फायर सर्विस के लोग जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की सूझबूझ थी जो इतना बड़ा हादसा होने से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बच गया, क्योंकि लगातार एक बहुत बड़ा जाम जो है वो उधमपुर और चनैनी के बीच जो है वो लगा हुआ है और इसके बीच ही ये टैंकर जो था वो मौजूद था और एक बड़ा हादसा होने से समय जो है वो टला है, नहीं तो काफी नुकसान जो है वो यहाँ पर हो सकता था। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं विक्रम बची, उधमपुर। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में मीरवाइज उमर फारूक को लगातार दूसरे जुम्मा नमाज में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि मस्जिद में हर जुम्मा की तरह इस जुम्मा में भी नमाज अदा की गई, लेकिन मीरवाइज को एक बार फिर उनके निजी मकान पर नजरबंद रखा गया। मीरवाइज उमर फारूक ने इस पाबंदी पर गहरी मायूसी का इजहार करते हुए कहा, मुझे नमाज अदा करने और मरहूम प्रोफेसर भट्ट साहब के लिए फातिहा पढ़ने से रोकना दिल को दुख देने वाला अमल है। आज मुसलसल दूसरे जुमा भी मुझे जामे मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत जब चाहे हमारी बुनियादी दीनी और शहरी आज़ादियों पर जो है वो कदगन लगा देती है। ये जुमा मेरे लिए और भी अहम था क्योंकि इस हफ़्ते प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब
जो कि मेरे दीरीना रफ़ीक रहे, दोस्त रहे, साथी रहे, हमसे जुदा हो गए। ये इंतहाई अफसोस का मकाम है कि न हमें उनके जनाजे में शरीक होने दिया गया और ना ही उनके अहल खाना से ताज़ियत करने का मौका दिया जा रहा है। कम से कम आज जुमा के दिन हम उनके लिए दुआ करते तो कौन सा आसमान जो है वो ज़मीन पर टूट पड़ता। क्या हुकाम इस हद तक खौफज़दा हैं कि हम अपने महरूम रहनुमाओं को अलविदा भी नहीं कह सकते, उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि हफ़्ता ब हफ़्ता जो है मुझे घर में नज़रबंद रखा जा रहा है। जामे मस्जिद जैसे अज़ीम जो मरकज़ इबादत है उसमें नमाज जुमा की अदायगी से रोका जा रहा है, वाज़ से महरूम रखा जा रहा है। तो इस बात का एक वाज़ेह सबूत है कि हम एक आमिराना और एक अथॉरिटेरियन निज़ाम में जो है वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किए जा रहे हैं। अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने कायदीन को अलविदा कहना, उनके गम में शरीक होना, जो है दुआ करना, उससे भी हमें महरूम रखा जा रहा है। ये न सिर्फ नाइंसाफ़ी और जुल्म है बल्कि मैं कहूँगा कि ये अमर जो है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर यूनिट का वफ्द लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिला। डेलीगेशन ने हालिया कुदरती आफत की वजह से जेके पीएससी इम्तिहान की तारीख बदलने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि सैकड़ों स्टूडेंट्स मुतासर हुए हैं और हुकूमत को जल्द फैसला लेना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के उपलक्ष्य में शुपैया पुलिस इमाम साहिब ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में ऐसे राइटिंग का एहतमाम किया। बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की और सरदार पटेल की जिंदगी व कारनामों पर रोशनी डाली। पुलिस अफसरान ने तलबा को वतन परस्ती, डिसिप्लिन और कौमी खिदमत का पैगाम दिया। ऐसे राइटिंग का मकसद था मुल्क की तारीख और कौमी लीडर्स से नई नस्ल को वाकिफ कराना और पुलिस नौजवान रिश्तों को मजबूत बनाना। एक प्रोग्राम है जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जो बर्थडे है, जिन्होंने एक अहम रोल अदा किया है। उनको जो कहते हैं द आयरन मैन ऑफ इंडिया, उनको ये भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक अहम रोल अदा किया है। उन्होंने 565 रियासतों को एक बनाकर भारत बनाया है। इसलिए सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डीएसपी सर, एसएचओ साहब, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी सारी मशगूलियत को छोड़कर यहाँ पे आए और हमें टाइम दिया। वहाँ पर प्रोग्राम मतलब कि सेलिब्रेट कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जो कि ऑर्गेनाइज करा है, जो कि शोपियान की पुलिस है उन्होंने किया है। हम बहुत खुश है कि हम इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं भी एक पार्टिसिपेंट हूँ, बट हम यहाँ पर बहुत सी स्पीचेस डिलीवर करेंगे उनके बारे में क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया। श्रीनगर में 23 अक्टूबर से इंडियन हेवन प्रीमियर लीग यानी IHPL का आगाज होने जा रहा है। इस मेगा T20 टूर्नामेंट में मकामी खिलाड़ियों के साथ साथ दुनिया भर के नामवर क्रिकेट स्टार्स भी मैदान में उतरेंगे। इस सिलसिले में IHPL चेयरमैन सुरेंद्र खन्ना ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। पहली बात तो ये लीग 23 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 7 नवंबर को इसका फाइनल है। और इसके पीछे सब हमारे जो टीम मेंबर्स हैं युवा सोसाइटी के, जो इस इंडियन हेवन प्रीमियर लीग को करा रहे हैं। इस लीग का फॉर्मेट है कि 8 टीमें खेलेंगी और 8 टीम, हर टीम को 6-6 लीग के मैचेस दिए जाएंगे और फॉलोड बाय सेमीफाइनल एंड फाइनल। तो ये कहाँ डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में खेले जाएंगे या केवल श्रीनगर? जी नहीं, ये बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में खेले। ये 2011 में हमने स्टार्ट की थी, तो ये उसमें हमने ये सोचा था, शुरू से सपना लिया था। प्रेसिडेंट परमिंदर सिंह और मैं निर्मल सिद्धू सेक्रेटरी हूँ लीग का, IHPL का। तो हमने सपना लिया था कि यहाँ पे यूथ में ना टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो यूथ क्लब को हम आगे बढ़ाना चाह रहे थे कि जितना भी यूथ में टैलेंट है उसको हम आगे दिखाना चाह रहे थे। इसीलिए हमने एक डिज़ाइन किया IHPL से, इससे हम इसको बच्चों को जहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम उस बच्चे को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और सोनी लाइव पे लाइव करवा रहे हैं। इंडियन लीग प्रीमियर लीग जो है, यहाँ पे लीग तो लास्ट ईयर भी हुई थी और भी आप देख रहे होगी, बट हमारा कंसेप्ट इसमें जो परमिंदर हमारे प्रेसिडेंट हैं और पूरी टीम ने बनाया है वो है कि 50% प्लेयर्स वो लोकल होंगे यहाँ के, जम्मू कश्मीर के। उनको मौका मिलेगा लेजेंड्स के साथ खेल के वो प्लेटफॉर्म पे, और ये सोनी लाइव पे जाएगा तो 150 कंट्रीज़ में जाएगा। इंडिया में तो लोग देखेंगे, श्रीनगर में मैदान में देखेंगे, तमाम वर्ल्ड देखेगी। और इसमें सारा उन्होंने वो शेयर किया हुआ, आपको वो हम भिजवा भी देंगे कि कौन से खिलाड़ी जिनसे कोई
मैच रुके नहीं, बाधा ना पड़े, और स्पोर्ट्स काउंसिल से परमिशन हमें मिल गई है। और यहाँ का टैलेंट बहुत है, क्योंकि मैं बहुत पुराना श्रीनगर में आ रहा हूँ, सन 72 से स्कूल्स खेलने आया था। टंगडार सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का बाकायदा आगाज किया गया। सिर्फ 2 दिनों में टंगडार और गबरा में 600 से ज्यादा मरीजों को फायदा पहुंचाया गया। एसडीएम करना जफर अहमद लोन और बीएमओ डॉक्टर ख्वाजा आरिफ की मौजूदगी में मुनक्किद मेगा हेल्थ कैंप में सैकड़ों मरीजों का मुफ्त इलाज और जांच की गई। खास तवज्जो खवातीन की सेहत और खानदान की भलाई पर रही। तिबी यूनानी से लेकर एलोपैथिक तक हजारों दवाइयां मुफ्त बांटी गई। सेवा पर्व हफ्ते के तहत बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने बांडीपोरा में शजरकारी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि ये तहरीक महज दरख्त लगाने की नहीं बल्कि खिदमत और माहौलियात बचाने का पैगाम है। कोल ने मीडिया से बात करते हुए फल कारोबारियों की मुश्किलात का भी जिक्र किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नेशनल हाईवे बंद रहने से जिन बागबानों को नुकसान हुआ है उनके लिए मरकज जल्द राहत पैकेज का ऐलान करेगा। उसमें स्टेट का भी शेयर होता है, और अब जो रिलीफ पैकेज आएगी उस रिलीफ पैकेज को सरकार को बांटनी है, न बीजेपी को बांटनी है, न होम मिनिस्टर ने बांटनी है, सरकार ने बांटनी है। सरकार उसको ठीक से बांटे, ऐसे हम सरकार से आग्रह करेंगे। नुकसान हुआ है, मैं आपके साथ सहमत हूँ, फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसान हुआ, लेकिन ये नुकसान कुदरत का नुकसान है, इसको आप और हम कुछ नहीं कर सकते। और सब रोड्स को नेशनल हाईवे का दर्जा मिलेगा और इस बांडीपुरा रोड को भी नेशनल हाईवे का दर्जा मिलेगा। एक सेवा पर्व मना रही है। सेवा पर्व 2025 के तहत गांधरबल मिनी सेक्रेटेरिएट के लॉन में जिला इंतजामिया ने मेगा शिकायती कैंप का एहतमाम किया। डिप्यूटी कमिश्नर जतन किशोर ने खुद अवाम की फरियाद सुनी और फौरी हल का यकीन दिलाया। कैंप में लोगों ने सड़कों की मैकेडमाइजेशन, साफ पानी, अस्पताल इंतजामात और ब्रिज मुकम्मल करने जैसी मांगे रखी। डीसी ने मौके पर ही कई सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स किट्स और स्कीम्स के सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। आप सब जानते हैं, कल हमने 17 सितंबर को पूरे कंट्री में ये सेवा पर्व का एक इवेंट चल रहा है। 15 दिन का एक मेगा इवेंट है, प्रोग्राम है, और इसी सिलसिले में गांधरबल में भी हमने कल से यहाँ से स्टार्ट किया है। इसमें हमने कल एक मेगा क्लेanलीनेस ड्राइव किया है और आज उसी सिलसिले में यहाँ पे एक मेगा अवेयरनेस कैंप एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप लगाया गया था, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स की जो भी अलग अलग स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में अवेयरनेस दी गई। लोगों को ऑन द स्पॉट रजिस्टर किया गया और साथ ही लोगों से एंगेज करने के लिए एक इनिशिएटिव था कि जो जो उनके ग्रीवेंसेस हैं, कुछ लोग नॉर्मली नहीं अपने ग्रीवेंसेस बता पाते हैं, तो स्पेशली आज एक है कि हम बैठें, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ एंगेज करें और जो जो उनके ग्रीवेंसेस हैं उनको कैसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। और यहाँ गुत्तलबाग के लिए पानी के लिए मैंने बोला, गुरेवान में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, उसके लिए मैंने बात की है। और जो भी लोकल इश्यूज हैं जिनकी अशद ज़रूरत है गांधरबल में, तो वो मैंने यहाँ हाईलाइट किया और डीसी साहब ने पूरी तरह सुना। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने आश्वासन दिया है जो भी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है, जैसे मैकेनिकल सब डिवीज़न जो काकसराय में चलता है उसके लिए बात की, तो वहाँ ऑन स्पॉट डी साहब ने उन्हें डायरेक्शन दी थी तो मुझे उसका बता दीजिए आज तक वहाँ ये काकसराय में क्यों चलता है गांधरबल के नाम पर। सेवा प्रोग्राम जो है ये बहुत बेहतरीन तरीके से रहा और हमने भी वहाँ रिक्वेशन की थी हाईपेक्स के लिए, तो डीसी साहब ने बहुत उसमें हमें मदद किया है, हाथ में अपनी सर्टिफिकेट दे दी है, तो इसके लिए मैं इस गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ। बहुत से मसाइल हैं, शीप के मसाइल वगैरह और भी कहना था मगर वो शिकायत होगी। इस बुलेटिन